तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको दिया हुआ है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया गोज फॉर, किसको दिया जाता है, किसको मिलता है? फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को या फिर अंग्रेजों को? क्या होगा सही आंसर? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? मैंने सबको पढ़ाया है, जल्दी सबको करना और बताना है यहाँ पे कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज है यह किसने की थी? क्या होगा सही आंसर? तो जिनका भी आंसर देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन सी, इनका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है। और करने वाला कौन था उसका यदि नाम पूछा जाएगा तो याद रखना वास्को डी गामा, ठीक है। पूछा जाएगा कि किसने किया था तो पुर्तगालियों ने, नाम बोलेगा तो याद रखिएगा वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। विच इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर गोवा? क्या होगा सही आंसर? भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण या फिर सर्वाधिक नगरीकृत राज्य बोलेगा तो यह देखो आपका गोवा है, ठीक है। डी वालों का सही होगा। अब यही सेकंड नंबर पे याद रखिएगा महाराष्ट्र है। अगर राज्य में गोवा नहीं देगा ऑप्शन में तो फिर क्या करना है? महाराष्ट्र करना है। ये आया हुआ सवाल है, जीडी वालों का 2020 का पेपर में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन आपका देखो पूछा हुआ था, ठीक है। तो सबको ध्यान में रखना। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहां पर है, ये आपको दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मछली है। विच इज द बिगेस्ट फिश ऑफ इंडिया? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन या फिर हिल्सा? भारत की सबसे बड़ी मछली का नाम बताना है यहाँ पे। वह कौन सी मछली है जो कि देखो भारत में सबसे बड़ी मछली के रूप में जानी जाती है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मछली है यह देखो व्हेल शार्क होती है, ठीक है। और पूरा का पूरा अगर विश्व में पूछेगा तो विश्व में याद रखिएगा सबसे बड़ा मछली है देखो ब्लू व्हेल, ठीक है। सबको को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी मछली होती है देखो ब्लू व्हेल। अगर इंडिया में बोलेगा तो याद रखिएगा व्हेल शार्क होता है, ठीक है। बी वालों का सही है, बहुत बढ़िया। जितना का भी आंसर बी है बिल्कुल सही क्यों, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पर है, ये आपको दिया गया है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही, सबको करना और बताना है यहाँ पे। माई स्टोरी, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या फिर बर्थ एंड डेथ ऑफ अ सोल? आया हुआ सवाल है, जीडी वालों का देखो 2021 का आया हुआ सवाल है। चलो जल्दी से करना और सबको बताना। सभी का आंसर चाहिए, सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आना चाहिए, कोई भी गलती नहीं करोगे। क्या होगा सही आंसर? महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो यह है देखो आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सी वालों का सही होगा। किसका किसका सी है? संजय राणा, ज्योति फौजी, नरेंद्र सिंह, आकाश कुमार, काल लाल, बहुत अच्छे, रिफुल इस्लाम, उदय रॉय, बिल्कुल सही आंसर है। अतुल गुप्ता, विवेक कुमार, बहुत बढ़िया है, रिफुल इस्लाम। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज रिसीव द लीस्ट एनुअल रेनफॉल? भारत का बताना है। बेल्लारी है, जैसलमेर है, जोधपुर है या फिर लेह है? निम्न में से वह कौन सा स्थान है जहां पर देखो सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा जो है देखो किस स्थान पर होती है? क्या होगा सही आंसर? किस शहर में होती है भारत में? तो ये देखो सबसे कम वर्षा होती है लेह में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही होगा। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पे होता है? अगर पूछ देगा कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा देखो होता है, सबको याद रखना, मासिन राम में होता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है तो मासिन राम में होती है, ठीक है। सबको इसका क्लियर होना चाहिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आया। नीलेश केटकर, इंडियन आर्मी लवर पैन, सुपेंद्र जांगड़े, अतुल गुप्ता, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? द डिजाइन ऑफ भारत रत्न इज मेड लाइक अ लीफ ऑफ हिस्ट्री। सबको पता है, ये वाला सवाल पूछा हुआ है, मैंने सबको पढ़ाया है। सेम क्वेश्चन आप सबने देखा था, जीडी का, एआरओ गया का पेपर में आया था, इसके साथ साथ एआरओ एचक्यू पुणे का भी पेपर में था। चलो जल्दी से करना और सबकी बताना। भारत रत्न का डिजाइन जो है किस वृक्ष के पत्ते के समान है? तो भारत रत्न का जो डिजाइन है यह है देखो आपका पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान। ऑप्शन बी सही होगा, बी आंसर, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। जितना भी लोग बी को क्यों बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड? 1951 में, 1955 में, 1960 में या फिर 1965 में? क्या होगा सही आंसर? जो एशियाई खेल है, एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन देखो हुआ 1951 में। कहां पर हुआ, किस देश में? तो याद रखिएगा भारत देश में। भारत देश में कहां पर हुआ पूछा जाएगा तो याद रखना है नई दिल्ली में हुआ था, नेशनल स्टेडियम में, ठीक है। सबको को ध्यान में होना चाहिए, ये पूछा हुआ सवाल है।
आर्मी का पेपर में देखो बहुत बार आया है, तो सबको क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर है, यह दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या सवाल है कि पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा कालीन से, क्या होगा सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही जो है सबको ही करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है यह देखो संबंधित है संतूर से। यह कौन थे? तो यह देखो एक संतूर वादक थे, ठीक है। ये वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग का आंसर ये आया है बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पर है, ये आपको मिला हुआ है कि आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया? हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन आगरा? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? आगरा स्थित जो लाल किला है यह किसके द्वारा बनवाया गया? आगरा का लाल किला किसने बनवाया? याद रखिएगा लाल किला दो ठो है, एक ठो है आगरा में और एक ठो लाल किला है देखो दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली वाला लाल किला और आगरा वाला, तो पूछा है आगरा वाला। आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया? देखो अकबर ने बनवाया है। और अगर दिल्ली वाला बोलेगा तो दिल्ली में देखो शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। दोनों का याद रखिएगा, अगर कुछ भी लिख कर नहीं देगा, केवल बोल देगा लाल किला किसने बनवाया तो शाहजहां ने, ठीक है। अगर स्पेशली लिख के देगा तो याद रखिएगा आगरा में अकबर और दिल्ली में शाहजहां, ठीक है। पूरा का पूरा पता होना चाहिए सबको। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है देखो आपका कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर पूर्व कोसी नहर? क्या होगा सही आंसर? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है बहुत बार। देखो 2020 में, 2019 में और 2021 में, तीनों साल का पेपर में ये वाला सवाल आया है। केवल वही चीज देखो पढ़ेंगे जो कि आपका पेपर में आता है, जो कि आपका पूछा जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आपसे पढ़ने वाले हो। जो आएगा अग्निवीर पेपर में केवल वही चीज पढ़ रहे हैं और जो पूछा हुआ है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो यह है देखो इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही किया सबको, बहुत ही अच्छे। सी वालों का सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? हु मेड द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डिविंची, पिकासो या फिर वैन गोग? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही सबको करना और बताना है यहाँ पे कि मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है यह देखो बनाया है लियोनार्डो दा विंची ने। पूछा हुआ सवाल है 2020 का, आर्मी जीडी वालों का पेपर में आया हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बी वालों का सही होगा, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है, बी वालों ने बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन है देखो कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहां स्थित है? वेयर इज द इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन लोकेटेड? मालव कुरेची में, गोरबिंदुर में, वासी में या फिर जादूगोड़ा में? क्या होगा सही आंसर? भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है यह कहां पर स्थित है? भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है ये कहां? जादूगोड़ा है, ठीक है। डी वालों का आंसर बिल्कुल से होगा, बहुत बढ़िया। और जादूगोड़ा कहां पर स्थित है? तो ध्यान में रखना है, ये देखो झारखंड में स्थित है, ठीक है। जादूगोड़ा कहां पर है? तो झारखंड में। बहुत बढ़िया, प्राची कुमार, अनंत कुमार रजक, बहुत अच्छे। इंडियन आर्मी लवर फैन अतुल गुप्ता, नयन पारामिक, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल? मधुस्प्रे, परसिस खंबाटा, रीता फारिया या फिर सुष्मिता सेन? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही सबको करना और बताना है यहाँ पे कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो मिस यूनिवर्स देखो बनी थी प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन। और मिस वर्ल्ड अगर पूछ देगा यही आपसे कि प्रथम भारतीय महिला का नाम बताएं जो कि मिस वर्ल्ड बनी, तो वह देखो रीता फारिया, ठीक है। दोनों में जो है सभी का क्लियर होना चाहिए, दोनों चीज जो है देखो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहां पर है, ये आपका देखो दिया हुआ है कि विजेंद्र सिंह संबंधित है। 14 नंबर सवाल है आपका, विजेंद्र सिंह इज रिलेटेड विद, किससे संबंधित है? क्रिकेट से, कबड्डी से, बॉक्सिंग से या फिर हॉकी से? आया हुआ सवाल है 2021 का, आर्मी का ट्रेडमैन का पेपर में पूछा हुआ है। विजेंद्र सिंह का संबंध किसके साथ है? तो जो विजेंद्र सिंह है यह देखो संबंधित है बॉक्सिंग से। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, सी के हो, बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। चलो अंतिम क्वेश्चन है आपका देखो ये जीके सेक्शन का, इसके बाद आपका साइंस शुरू हो जाएगा। जीके का 15 नंबर सवाल है ये आपका, 15 जनवरी के साथ आपका जीके का हो जाएगा। आईटी का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी? क्या होगा सही आंसर? आईटी का फुल फॉर्म पूछा है, तो आईटी का जो फुल फॉर्म है यह देखो होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए को किए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छे। चलिए साइंस का शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे आपका देखो 16 नंबर सवाल है, यह देखो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? Which of the following is not a national holiday? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 25 दिसंबर? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि देखो आपका एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, जो कि देखो आपका एक नेशनल हॉलिडे के रूप में नहीं जाना जाता है?
तो क्या होगा, तो नेशनल हॉलीडे देखो 25 दिसंबर के दिन नहीं दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा सब कोई, 25 दिसंबर के दिन नहीं मिलता है नेशनल हॉलीडे, वो आपका पर्व का अलग छुट्टी होता है, वो अलग बात है। बाकी देखो 25, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन तीनों दिन जो है राष्ट्रीय अवकाश होता है, जिसमें देश की पूरी दी जाती है, रेस्ट दिया जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा नेशनल हॉलीडे होता है उस दिन, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि दांत का शिखर किसका बना होता है, तो उपेंद्र जांगड़े क्या बना रहे हो, इसी को तो मॉडल पेपर कहते हैं ना, मॉडल पेपर ही तो बना रहे हो। देखो व्हाट इज द टॉप ऑफ अ टूथ मेड ऑफ, उपास्थि का, डेंटिन का, एनामिल का या फिर काइटिन का, मॉडल पेपर ही तो सोल्व कर रहे हैं। दांत का शिखर किसका बना हुआ होता है, तो दांत का जो शिखर है यह देखो बना हुआ होता है एनामिल का, सबको याद रखेंगे। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, जितना भी लोग सी को कियो बिल्कुल सही बताए, बहुत अच्छा, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे, ये है देखो कि किस आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो चावल में, अगला है देखो दाल में, निम्न में से किसमें जो है देखो आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो निम्न में से जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है यह है देखो चावल, ठीक है। चावल में क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे सबको, चावल में जो है देखो आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, सबको को नोट कर लेना है, चावल में क्या पाया जाता है, तो चावल में देखो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, सभी को याद रखना है, चावल में जो है आपका प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहां पर देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण, क्या होगा सही आंसर, याद रखिएगा उपकरण को जो है देखो यहाँ पे उपकरण नहीं, ये अवकरण लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे आपका अवकरण लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे रिडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे सबको, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है यह देखो अवकरण या जो है रिडक्शन कहलाती है, ठीक है। और जो ऑक्सीकरण है इसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में जो है देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी को ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऑक्सीजन का संयोग, और अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण तो ऑक्सीजन का वियोजन, दोनों जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है सबको। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे, अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है, द मॉडरेटर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज, साधारण जल, ग्रेफाइट, यूरेनियम या फिर रेडियम, किसका प्रयोग होता है, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी सबको लाइक कर दो, सभी लोग अपने सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर करेंगे, जितने भी आपके दोस्त हैं हर एक ग्रुप में क्लास को शेयर करिएगा, हर एक टेलीग्राम ग्रुप से आप जितने भी जुड़े हो, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी तक क्लास को जरूर पहुंचाना। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक कौन सा है, तो यह देखो ग्रेफाइट है, ठीक है, बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, जितना का आंसर बी आया है बिल्कुल सही किए हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है कि निम्न में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स, फास्फोरस का, चारकोल का, ग्रेफाइट का या फिर गंधक का, क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल सही, सबका आंसर आना चाहिए। निम्न में से क्या है जिसका प्रयोग देखो करते हैं पेंसिल में, पेंसिल में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो पेंसिल है इसमें देखो प्रयोग होता है ग्रेफाइट का, ठीक है, सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, किसका इसका सी आया है, संजय राणा, विजय एक, सोपगेन, बहुत अच्छा, प्राची कुमारी, कुलदीप द्विवेदी, नयन पारामिक, रुफुल इस्लाम, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन इज, क्या बोलते हैं, मेनालिन, रिडोप्सिन, आइडोपेप्सिन या फिर एंथ्रोसाइसिन, क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल सही, सब लोग करेंगे और बताएंगे कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है, जल्दी सबको करना और यहाँ पे बताना है। तो मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है यह देखो मेलानिन कहलाता है, ठीक है, ए वालों का सही होगा, जितना का भी आंसर ए है इनका आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है, ए वालों का आंसर सही होगा यहाँ पे। चलो अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, चैडविक, बोर, फर्मी या फिर रदरफोर्ड, क्या होगा सही आंसर, इलेक्ट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बिल्कुल सही जो है सबको को करना और यहां पर बताना है न्यूट्रॉन का, निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो न्यूट्रॉन का पता लगाया गया, निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो न्यूट्रॉन का पता लगा, तो यह देखो लगाया है जेम्स चैडविक ने, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत अच्छे, न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया है, तो चैडविक ने लगाया है, बहुत अच्छे, किशन पासवान, बिट्टू कुमार, आकाश कुमार, अनंत कुमार रजक, प्राची कुमारी, बहुत बढ़िया।
अगला सवाल है देखो कि मनुष्य की शरीर का सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। द मोस्ट पावरफुल मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज कलाई, अंगुली, जबड़ा या फिर पांव, मतलब कि पैर। क्या होगा सही आंसर? चलो जल्दी से करना और सबकी बताना। मनुष्य के शरीर की शक्तिशाली पेशी कौन सी है? मानव की शरीर की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, यह देखो जौ होता है, यह देखो जबड़ा होता है। ठीक है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया, लगभग का सी आया है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही किया हो सब कोई। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। Why do we see the sun only a few minutes before the actual sunrise? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश का अपवर्तन की वजह से। क्या होगा सही आंसर? जल्दी सबको करना और बताना है। यहाँ पे हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो करवाया जाएगा उपेंद्र जांगड़े, वो भी हो जाएगा। तो देखो हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण है देखो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ऐसा होता है। यहाँ पे याद रखिएगा। तो आकाश कुमार जिसके पास एनसीसी सी है उसी का नहीं होता है, बाकी सबका होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मृदी पेयों में दाब के अंतर्गत निम्न गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? Which of the following gases are present under pressure in soft drinks? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O या फिर N2। क्या होगा सही आंसर? चलो जल्दी से करना और सबकी बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो मृदु पेयों में, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या पाया जाता है? तो यह देखो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये आया हुआ सवाल है, जीडी वालों का ही देखो 2021 का पेपर में पूछा था कि सॉफ्ट ड्रिंक में क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से बुलबुला बनता है। ठीक है, सब कोई को ध्यान में रखना है यहाँ पे। चलो अगला वाला यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या सवाल है देखो कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त होने वाला दर्पण होता है। बिल्कुल सही, सबको को करना और बताना है कि द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द टीथ ऑफ पेशेंट इज उत्तल, अवतल, समतल, डी में है नन ऑफ दीज। क्या होगा सही आंसर? रोगियों के दांत को देखने में जो दांत का डॉक्टर होता है वह कौन सा मिरर का यूज करता है? तो जल्दी से इसका आंसर सभी करेंगे और बताएंगे। तो वह मिरर है देखो आपका अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर बोलेगा कि सैलून में किसका प्रयोग होता है, दाढ़ी बनाने में, तो अवतल का ही प्रयोग होता है। इसके साथ साथ अगर पूछा जाएगा कि गाड़ियों का हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, तो याद रखेंगे अवतल ही होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण किस में होता है? तो याद रखिएगा पश्चदर्शी दर्पण में, मतलब कि साइड मिरर में। जो साइड मिरर होता है उसमें देखो प्रयोग किया जाता है आपका उत्तल दर्पण का। ये दोनों का दोनों आया हुआ है, तो दोनों जो है सबको याद होना चाहिए। ठीक है, दोनों जो है सबका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो पूछा जाएगा तो बाद में गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो बहुत गलती आप सब कर लेते हैं जब भी मैं टेस्ट लेता हूं। तो चलो अगला क्वेश्चन है देखो कि पीतल में कौन सी धातु होती है? विच मेटल इज इन ब्रास? तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता, या फिर निकेल एवं जस्ता। क्या होगा सही आंसर? पीतल में जो है देखो आपकी कौन सी धातु पाई जाती है? जो पीतल है ये किस किस धातु से मिलकर बना हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, सबको ही करेंगे और बताएंगे। तो जो पीतल है यह देखो आपका बना हुआ है तांबा एवं जस्ता का। सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही। किसका इसका सी आया है? सी वालों का आंसर सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? Which of this disease is usually spread by mosquito? गठिया, पोलियो, छोटी माता, डी में देखो दिया हुआ है मलेरिया। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही, सबका आंसर आना चाहिए। अगर अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी सबको शेयर कर दो अपने हर एक ग्रुप में, अपने सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देना है। सभी लोग को लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना है। क्या होगा सही आंसर? बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? क्या होगा? तो देखो मलेरिया फैलता है। किसका किसका आंसर डी आया है? डी वालों का सी होगा, बहुत अच्छा, लगभग सबको ही सी कर दिए हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है सबका। चलो अगला क्वेश्चन है देखो कि ल्यूकोडर्मा की बीमारी है। ल्यूकोडर्मा इज अ डिजीज ऑफ आंखों का, त्वचा का, गला का, या फिर यकृत का। जो ल्यूकोडर्मा है यह देखो निम्न में से किसकी बीमारी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो ल्यूकोडर्मा है यह देखो किसकी वजह से होता है? क्या होगा सही आंसर? किसका बीमारी है ये? तो ल्यूकोडर्मा देखो बीमारी है त्वचा का। ये आया हुआ सवाल है नर्सिंग असिस्टेंट का एंड आपका आर्मी जीडी में पूछा हुआ है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अब देखो यहां से आपका मैथ शुरू हो रहा है। जीके का 15 सवाल और जीएस का 15 सवाल हो गया है। टोटल 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका मैथ का देखो शुरुआत होगा कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? क्या होगा सही आंसर? तो देखो यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है, आर बराबर 25%। 31 नंबर सवाल है आपका। जीके का 15 सवाल हो गया है।
जीएस का भी 15 सवाल आपका हो गया, मैथ का 15 सवाल रहेगा। और जब भी देखो बोले कि वेतन अधिक है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आर बाई में 100 प्लस आर और गुना में 100। जब भी ऐसे अधिक वाला बोल के आपको दे देगा तो ठीक है, तो आर की जगह पे देखो 25 हो गया, नीचे आपका 100 प्लस 25 मतलब कि 125, ठीक है, और फिर इंटू में आ गया आपका 100 100। 25 से 120 कितने बार में कट होगा, देखो 5 बार में, और 5 से 100 कितने बार में, तो 20 बार में, मतलब कि सही आंसर कितना है, तो ऑप्शन बी 20%, 20%। किसका किसका 20 आया है, कौन कौन हो जो कि बी को किए हो, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया, ये सवाल देखो आया हुआ है, ये आपका जीडी वालों का 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। चलो बिल्कुल सही सब लोग करे होगे और बताओगे क्या होगा सही आंसर। देखो रूट में दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्यूब लगा हुआ है, और फिर है देखो 0 0 0 और आपका 729, ठीक है। तो याद रखिएगा जो 729 है यह देखो आपका 9 का क्यूब होता है, ठीक है। तो मानो कि क्यूब निकालना था, घनमूल निकालना था, तो 9 का क्यूब है 729, तो हमने 9 को बाहर कर दिया, ठीक है, क्योंकि 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 अंक के बाद दशमलव, तो क्यूब में देखो 2 2 अंक का जोड़ा बनता है, तो ये देखो 2 अंक के लिए जोड़ा बन, यहाँ 3 अंक का जोड़ा बनता है क्यूब में, तो 3 अंक के लिए 3 अंक के बाद मतलब कि 1 दशमलव हो जाएगा, और अगला 3 अंक के लिए एक और अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब कि 1 अंक हो गया 3 के लिए और अगले 3 के लिए एक और अंक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव। सही आंसर क्या है, तो ये देखो हो जाएगा ऑप्शन सी, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, जितना का भी आंसर सी आया है बिल्कुल सही किया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 7 अनुपात 9, b अनुपात c इक्वल टू 1 अनुपात 5, तो a अनुपात b अनुपात c जो आपको यहाँ पे निकालना है, a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। तो निकाल लेंगे, देखो ऐसे लिख लेंगे, नॉर्मल सा ट्रिक होता है देखो निकालने का कि a अनुपात b कितना दिया, देखो 7 अनुपात 9 दिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे आपका 7 अनुपात 9, ठीक है। अब है b अनुपात c, यह देखो लिखा हुआ है 1 अनुपात 5, तो यहाँ पे देखो लिख देंगे 1 अनुपात 5, ठीक है, हो गया आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर आपका खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी खाली पड़ा हुआ है, तो जस्ट बगल वाला डिजिट लाके रख देते हैं, यहाँ पे जो खाली है इसका बगल वाला यहाँ पे लाके रख दो, तो मानो हमने 1 को रख दिया। अब यहाँ पे खाली है तो इसका बगल वाला लाके यहाँ पे रख दो, तो मानो हमने 9 को रख दिया, ठीक है। अब इनमें जो है आपस में गुना कर दीजिए, आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। तो 7 एकम किए तो 7 आया, फिर मानिए अनुपात, 9 एकम 9 आया, फिर से अनुपात, और 9 5 45, 9 5 45, इतना आ रहा है क्या। कौन कौन ए को आंसर किए हो, जितना का भी आंसर ए है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही किए हो सब कोई, ए वालों का आंसर सही है। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.002 तथा 0.32 के बीच का मध्यानुपाती क्या है। देखो मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a इंटू बी, ठीक है। तो ये वाला देखो a है, ये वाला देखो b है, तो रख दो, रूट में हो गया आपका देखो 0.02 और गुना में हो गया देखो आपका 0.32, ठीक है। 32 दूनी कितना होता है, 32 गुना 2 करो तो 32 दूनी होता है देखो आपका 64, और गुना में जो है देखो दशमलव जुटता है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव था, तो टोटल करेंगे तो हो जाएगा 4 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि हमने आपस में दोनों को गुना कर दिया है, तो 4 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। देखो 4 अंक के बाद दशमलव हो गया और यहाँ पे आपका रूट हो गया, ठीक है। अब रूट में देखो 2 2 अंक का जोड़ा बनता है, 2 अंक के लिए एक अंक, एक मानो पहले 64 है, तो 64 कितना का स्क्वायर होता है, तो 64 देखो आपका 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब देखो 4 अंक के बाद दशमलव था तो 2 2 का जोड़ा बनेगा, ये 2 अंक के बाद दशमलव के लिए 1 अंक का दशमलव, और फिर अगला 2 अंक के बाद दशमलव के लिए 1 अंक और, मतलब कि यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव था तो दशमलव रूट के बाहर आएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो सही आंसर हो गया देखो यहाँ पे आपका पॉइंट में 0.08 आपका जो है देखो सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कैसे हुआ, तो रूट में जब 4 अंक के बाद दशमलव होगा तो रूट के बाहर आएगा तो जस्ट उसका आधा मतलब कि 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है, हो गया सबका। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर है, ये आपको दिया हुआ है कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, शिक्षक की आयु कितनी है। यह जो है यहाँ पे आपको करना और बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो क्या बोला, पहले निकाल लेंगे यहाँ पे हम लोग कुल आयु, ठीक है, पहले कुल आयु निकाल लेंगे। तो देखो 36 छात्र था, ठीक है, और इनका औसत आयु था 14, तो क्या करेंगे देखो 36 गुना 14 कर देंगे, ठीक है, सिंपल सा। और जब आप 36 गुना 14 कीजिएगा तो 36 गुना 14 करने पर आपका कितना आएगा, तो ये देखो आपका हो जाएगा यहाँ पे 504, ठीक है। अब देखो क्या बोला कि शिक्षक का आयु सम्मिलित किया, तो पहले से 36 छात्र था, एक शिक्षक का आयु और बढ़ गया, मतलब कि अब टोटल 37 हो गया, ठीक है। किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो पहले से 14 था औसत आयु, अब 1 वर्ष बढ़ाइए, मतलब ये हो गया देखो आपका 15 वर्ष, ठीक है। अब जब 37 गुना 15 करोगे तो 37 गुना 15 करने पर आपका कितना आएगा, तो ये देखो आ जाएगा आपका 555, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो जो ये टोटल है इसमें से इसको घटा दीजिए, टोटल जितने छात्र का आयु था उसमें से शिक्षक वाला मिलाकर जो कि उसको घटा दीजिए, तो ये शिक्षक का आयु हमको पता चल जाएगा,
मतलब कि 555 में से क्या करना है हमको, देखो 504 को घटा देना है। तो जब 555 में से 504 को घटाएगा तो आपका देखो बचेगा बचेगा आपका 51, बचेगा आपका देखो 51। ठीक है, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जितना का भी आंसर बी आया है बिल्कुल सही किए हैं, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे, क्या सवाल है देखो आपका, कि किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। क्या करेंगे देखो हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे आपका माना संख्या बराबर में x। ठीक है, क्या बोला, किसी संख्या का 2/5, तो x का मतलब होता है देखो गुना 2/5, तो यहाँ पे देखो लिख दिए 2/5, फिर से तो का मतलब फिर से गुना आ गया 3/7, तो यहाँ हो गया देखो आपका 3/7 इक्वल टू हो गया देखो आपका 198 198। ठीक है, यहां तक सबको याद होंगे। अब क्या हो गया देखो, तो x गुना में 3 दूनी होता है देखो 6 और 7 पचे होता है देखो आपका 35, बराबर में हो गया देखो 198 198। x इक्वल टू करोगे देखो 198, ये 35 नीचे था उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, जस्ट उल्टा होता है 35/6 आ गया। 6 से इसको कट करिए तो 6 तिया देखो होता है 18, एक बचा फिर से हो गया देखो 6 तिया 18। अब क्या करेंगे, तो अब देखो हमको यहां पर करना है सिंपल सा, x बराबर में 33 गुना में 35, हमको जो आंसर मिल जाएगा। तो चलो इधर कर लेते हैं, 35 गुना में 33, 3 पचे 15, हाथे बचा हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, यहां पर भी सेम है तो यहां पर भी लिख देंगे देखो 105। ये 5 में 5 तो 5 आ गया, फिर से 5 में जुड़ा तो 5, 1 में 0 तो यहां पर 1 और यहां पर भी 1। 1155 किसका किसका आया है, कौन कौन हो जो कि 1155 लाए हो, किसका किसका आंसर सी है। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत अच्छे। प्राची कुमारी, प्रिंस रुद्र, इंडियन आर्मी लवर फैंस, बहुत बढ़िया। कुलदीप द्विवेदी, बहुत अच्छे। उदय रोय। चलो अगला सवाल देखो, ज्योति फौजी, अतुल गुप्ता। अगला सवाल है देखो कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यह जो है आपको यहां पर करना और बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ये सवाल देखो आपका पूछा हुआ है, जीडी वालों का 2020 का पेपर में आया हुआ है। बिल्कुल सही सबका आंसर आना चाहिए, मैं इसको पहले भी बनवा चुका हूं। देखो फॉर्मूला होता है आपका दो संख्या का गुणनफल। फॉर्मूला होता है देखो आपका सिंपल सा, नोट कर लोगे सबके जिसको पता नहीं होगा। दो संख्या का गुणनफल बराबर में होता है देखो HCF गुना में LCM। तो दो संख्या, तो एक संख्या है देखो आपका 275, एक और संख्या निकालना है दूसरा संख्या, तो हम लोग मानो उसको x मान लिए। ठीक है, गुना में x हो गया, उनका गुणनफल था, बराबर में HCF है देखो आपका यहाँ पे 11 और LCM है देखो आपका 7700। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 11 गुना में 7700, नीचे आ गया देखो आपका 275। 11 से चलो इसको कट करते हैं, तो 11 दूनी होता है देखो 22, बचा यहाँ पे 5, तो 11 25 हो गया देखो 55। अब 25 से क्या करना है देखो 7700 को हमको कट करना है, तो 25 से क्या करें देखो 7700 को पहले कट कर लो, तो 25 दिया हो गया देखो 75, बचा यहाँ पे 2 और फिर 0। तो देखो अभी अगला डिजिट उतारे तो ये कटेगा नहीं, एक और हमको यहाँ वाला 0 उतारना होगा, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे 0 हम उतार सकते हैं तो 200 हो गया। अब 25 अठे देखो आपका होता है 200, कट जाएगा, मतलब कि कितने बार में ये कट होगा, तो ये देखो कट होगा 308 बार में। किसका किसका आंसर आया है 308। कौन कौन हो जो कि 308 आंसर किए हो, 308 करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किसका किसका आंसर आया है 308, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है सबका। चलो अगला सवाल देखो आपको यहां पर मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है कि 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये आपको यहां पर बताना है कि 1000 में से कौन सा ऐसा संख्या घटाएंगे जिससे देखो आपका जो संख्या है वो पूर्ण रूप से कट जाएगा, जो बचेगा घटाने के बाद। तो 19 से इतना पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो 19 से 1000 में भाग लगा देंगे। ठीक है, जब आप 19 से 1000 में भाग लगाइएगा तो जो आपका देखो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि अगर ये शेषफल नहीं बचता तो फिर ये संख्या पूरा कट जाएगा, तो वो शेषफल को घटा देंगे तब वो संख्या पूरा कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो आपको करना है कि वो शेषफल कितना बचेगा, ये आपका होमवर्क है, सबको ही करेंगे और बताएंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सभी का आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में करना भी मत करो, सब लोग आंसर भेज रहे हो पर अभी मत बताओ, कमेंट बॉक्स में क्लास एंड होने के बाद सबको बताना कि वो संख्या कितना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया, तरीका बता दिया है। चलो अगला क्वेश्चन है देखो आपका, ये यहाँ पे लिखा हुआ है a इंटू बी बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में देखो आपका a इंटू बी। तो यहां पर देखो a की जगह पे 6 रख देना है, ठीक है, b की जगह पे 9 रखना है। a की जगह पे 6 लिखेंगे, b की जगह पे 9 लिखेंगे। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया देखो 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब क्या हो गया देखो 9 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में a b मतलब कि 6 इंटू 9। 6 का स्क्वायर कितना होता है देखो 36 होता है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया देखो 81 हो गया, माइनस में 9 छक आपका देखो 54 हो गया। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया 7,
8 और 3 कितना हो गया देखो 11, माइनस में हुआ देखो 54। यहां देखो 7 में से 4 गया तो 3, अब आपका कितना, तो 11 में से 5 गया तो 6। 63 किसका किसका आया है, कौन कौन हो जो कि 63 किए हो, किसका किसका आंसर 63 है। एक करने वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, 63 वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। ज्योति फौजी, आर्मी बॉय, कुलदीप द्विवेदी, बहुत बढ़िया। आकाश कुमार, बिल्कुल सही आंसर आया है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही किए हो। चलो 40 नंबर सवाल है यहां पर देखो आपका कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। What is the average of first 50 नेचुरल नंबर, पूछा हुआ सवाल है, आर्मी जीडी का ही प्रीवियस ईयर पेपर में देखो आया हुआ है। वही मैथ पढ़ेंगे, वही जीके जिस पढ़ेंगे जो कि देखो आपका पेपर में आता है, जो कि आपका पेपर में आएगा। तो चलो बताना सबको। तो प्रथम 50 बोला है तो प्राकृत संख्या देखो शुरू होता है 1 से, 1 से लेके कितना तक जाना होगा 50 तक, क्योंकि प्रथम 50 बोला है तो 1 2 3 4 5 6, मानोगे ऐसे हम लोग लगातार जाएंगे, ठीक है। और प्रथम 50 तो यहां देखो ये 50 तक जाएगा, ठीक है। अभी एक चीज याद रखना कि निकालने का तरीका यह है कि सबको आपस में जोड़ो और फिर उतना ही से भाग दे दो जितना संख्या, या फिर एक और तरीका है कि जब सेम गैपिंग हो, ये ट्रिक है, देखो देखो यहाँ पे सेम गैपिंग है, +1 +1 +1, जब सेम गैपिंग हो तो क्या करते हैं, तो पहला संख्या और आखिरी संख्या को आपस में जोड़ दो, तो पहला संख्या और आखिरी संख्या को आपस में जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो है देखो 2 से भाग लगा दो। ये सिंपल सा तरीका होता है, ये सिंपल सा देखो आपका फॉर्मूला है जो कि बहुत ही आसान आपको पड़ता है, ठीक है, नहीं तो आगे बहुत मेटा बहुत ज्यादा आपको पड़ता बनाने में। तो 50 और 1 कितना हो गया देखो आपका 51 हो गया, 51/2, 2 से 51 को कट करो तो 25.5 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, 25 दूनी 50 होता है, दशमलव में 5 बढ़ जाएगा, ठीक है। किसका किसका ए है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा जितना लोग ए को किए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल यहां पर देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि निम्न दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलो। ये ऐसे लिखा हुआ है देखो आपका 0.3251, फिर लिखा हुआ है देखो 3251 और आगे लिखा हुआ है देखो डॉट डॉट डॉट। क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल सही, सब लोग करिएगा और बताइएगा। यहाँ पे तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है तो देखो 4 अंक के बाद अगला सेम रिपीट हो रहा है, तो 4 अंक पर क्या करेंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। अब बार लगाते यहाँ पर देखो मतलब हो गया हमको केवल इतना से 3251 से, ठीक है। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो कितना, तो 4 अंक है दशमलव के पीछे, तो 4 अंक के बाद नीचे 4 तो नीचे 0 लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे कितना आया देखो आपका, तो आपका यहाँ पर आया देखो 3251 बटा में देखो यहाँ पर आपका अभी 10,000, ठीक है। ये यहाँ पे आपका बार लगा हुआ। याद रखना कि आपको इस बार को हटाना होगा, और जब भी आप इस बार को हटाइएगा तो नीचे का जो मान है वह देखो 1 कम हो जाता है, ठीक है। तो मानो इस बार को हटाएंगे तो नीचे का मान 1 कम हो जाएगा। अभी 10,000 है, 1 मान कम कर दो, तो 1 मान कम करोगे तो कितना होगा, तो ये देखो हो गया 3251 और 10,000 में से 1 कम करिए तो वो हो गया देखो 9,999, ठीक है। एक करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, जितना लोग आंसर ए को क्यों बिल्कुल सही बताए, बहुत अच्छा, सबका ए आया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है। क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल सही जो है सबका आंसर आना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल सही जो है सब लोग बताएंगे और करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चलो जल्दी सबको करना और बताना। तो देखो क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में देश को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो देखो करते हैं 5/18 से गुना, मैंने सबको बताया हुआ है। अब 18 से क्या करिए, देखिए 1386 को कट करिए, तो 18 से जो 1386 है यह देखो कितनी बार में कट होगा, तो यह जो है जल्दी सबको करेंगे और बताएंगे, बिल्कुल सही, सबका आंसर यहां पर आना चाहिए, कोई भी जो है गलती नहीं करना। देखते हैं किसका इसका आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आने लगा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही सब लोग कर रहे हो यहाँ पर बता रहे हो। चलो जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे। तो देखिए जब 18 को कट करेगा तो ये आपका कट होगा देखो 77 बार में, ठीक है। अब देखो कितना हुआ, तो 77 गुना में 5 कर दो यहाँ पे, तो 5 7 35, बचा हाथ में हासिल 3 बचा, 5 7 35 और 3 हो गया देखो आपका 85, 385, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सबका आंसर है, सब लोग बिल्कुल सही क्यों, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही सब लोग बनाए हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ऐसे ही मैथ करना, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, मैथ में इतना अच्छा कर रहे हो तो सिलेक्शन फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो बताना है यहाँ पे इसका आंसर सबको क्या होगा, बिल्कुल सही जो है सब लोग करेंगे और बताएंगे। 0.57 है आगे लगाए हुए हैं, वॉट मतलब करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो उस्मान अंसारी देखिए अगर आपका 21 साल से कम उम्र है, ठीक है, तो फिर आपको अनमेरिट सर्टिफिकेट लेके जाना है, 21 साल से कम होगा तब, अगर 21 साल से ज्यादा है तो लेके नहीं जाना है, ठीक है। चलिए 0.57 को बदलना है भिन्न में, कैसे बदलोगे, तो 0.57 यहां से दशमलव हटाए तो नीचे कितना लग गया 100, सही आंसर कितना आया, ये देखो आया 57/100। इजी सा सवाल था, ट्रेडमैन का पूछा था प्रीवियस ईयर पेपर में, ए वालों का आंसर सही होगा, बहुत बढ़िया, सबको ये किया है, बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत बढ़िया, ये ट्रेडमैन वालों का पेपर से है, ट्रेडमैन वालों का पूछा था।
चलो अगला सवाल है, देखो यहां पर ये आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ये जो है आपको यहां पर बताना है। चलिए बिल्कुल सही, सब लोग करेंगे और बताएंगे। आपसे दर पूछा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से, मतलब कि आर बराबर व्हाट, हमको आर निकालना है। पी देखो हमको नहीं दिया है तो पी को मान हम लोग एक्स मान लिए। एसआई भी नहीं मिला है ब्याज, इसको भी हम लोग एक्स मान लिए, ठीक है। टी देखो दिया हुआ है समय, ये है देखो आपका 12 वर्ष, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है आर निकालने का, तो आर निकालने का देखो फॉर्मूला होता है 100 इंटू एसआई बाई में होता है देखो पी इंटू टी, ठीक है। तो क्या देखो 100 इंटू एसआई, एसआई की जगह पे देखो आ गया एक्स, पी की जगह पे आया एक्स और टी की जगह पे देखो हो गया 12। देखो एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। 4 से 12 कितना बार में, तो 3 बार में, 3 चौका 12 होता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो 4 से कितनी बार में कटेगा, तो ये देखो 25 बार है, मतलब कि सही आंसर कितना हो गया, तो ये देखो हो गया आपका 25/3 हो गया सबका यहां तक। अब 3 से 25 को तोड़ो, तो देखो 8 तिया होता है 24 और यहां पर आ जाएगा देखो 1, 8 तिया 24 और 1 25 हो गया आपका। यहाँ पे सही आंसर कितना होगा, तो ये हो गया देखो 8 इंटीजर 1/3। ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर सही होगा, ठीक है। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है, ये जो है यहां पर आपको करने की कोशिश करनी है और बतानी है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सबको ही करेंगे और बताएंगे। जिन्होंने भी अभी तक भी हमारी ई बुक बाय नहीं किया वो सब जरूर बाय कर लोगे। अग्निवीर जीडी का मेन मेडिकल पुलिस स्टेटसमैन क्लर्क का बिल्कुल नया ई बुक आ चुका है, जिसमें आपका 10 मॉडल पर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है, 5 जो है आपका 16 अक्टूबर अग्निवीर आर्मी एग्जाम का ओरिजिनल पेपर इसमें दिया हुआ है। ये मिल रहा है आपको केवल 50 रुपये में, स्पेशल ऑफर में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, मैथ रीजनिंग सारा सोल्व किया हुआ है। और जितने भी लोगों को मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है इस ई बुक को बाई कर लो, 20 में से 20 लेके आओगे। ये आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। फिर जो ये ई बुक है ये आपको सेंड कर दिया जाएगा। एक और ई बुक है जो कि देखो आपका आर्मी जीडी, मेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग एसिस्टेंट क्लर्क के लिए है। ये आपका टॉपिक वाइज इसमें जीके जीएस दिया हुआ है और अभी 16 अक्टूबर को जो है 30 में से 25 सवाल इसी ई बुक में से आया था जीके जीएस का। तो देखो 25 सवाल जीके जीएस वाले में से हो गया, 20 सवाल आप ला लोगे इस ई बुक में से, तो 25 और 20 45 नंबर ला लीजिएगा। 50 में से केवल यही 2 ई बुक पढ़ के तो जल्दी से इन दोनों ई बुक को सबको बाय कर लोगे। इस ई बुक में देखो आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये आपको मिल रहा है केवल 90 रुपये में। इसको भी खरीदने के लिए यही करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए पेमेंट करना है और फिर जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है ये आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। दोनों बुक देखिए अगर आप अलग अलग लीजिएगा तो एक है 90 का, एक है 85 का, होता है 175 रुपया। पर अगर साथ में लोगे तो आपको मिलेगा केवल 155 रुपये में। आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं मात्र 155 रुपये में। और ये ई बुक बाई कर लो। जितने भी लोगों का एग्जाम अभी 13 नवंबर को और जनवरी महीने में होने वाला है उनके लिए ये बेस्ट एवर ई बुक होने वाला है, सभी लोग जरूर बाई कर लेंगे, ठीक। तो देखो ये दिया हुआ है आपका औसत चाल बोला है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो होता है 2 इंटू एक्स वाई, बाई में होता है देखो आपका एक्स प्लस वाई। तो पहला वाला देखो एक्स है, दूसरा वाला देखो वाई है, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे देखो 60 आएगा, वाई की जगह पे देखो 40 आएगा, ठीक है। अब x प्लस वाई मतलब कि 60 प्लस में 40, ठीक है। यहां तक अब इतना ही छोड़ना, बाद में काटने में आसानी होगा। तो 2 गुना 60 गुना में 40, नीचे देखो हो गया आपका 60 और 40 100। ये देखो 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 कट गया। अब 2 छक होता है 12, 12 चौक होता है देखो 48। सही आंसर कितना आया, 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। 48 48 करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। किसका किसका 48 आया है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सबको का आंसर आया है, बिल्कुल सही किए हो सबको, ठीक है। तो बैड गेमिंग क्लास देखो रोज दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे चलता है, ठीक है। चलिए तो आपका मैथ का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब यहां से आपका रीजनिंग का शुरुआत हो रहा है, ठीक है। जीके का देखो 15 सवाल हो गया है, जीएस का भी 15 सवाल हो गया, मैथ का भी 15 सवाल हो गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे रीजनिंग का 5 सवाल रहेगा। चलो करना और बताना कि जिस प्रकार कार को गैरेज में रखा जाता है उसी प्रकार हवाई जहाज का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, सबको जो है यहाँ पे करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही जो है सबका आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी सबको करना और बताना यहाँ पे। तो देखो जिस प्रकार कार को गैरेज में रखते हैं मतलब स्टोर करके या फिर उसको बनाया जाता है वहां पे, उसी प्रकार जो हवाई जहाज है ये देखो हैंगर में होता है, ठीक है। हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है। ऑप्शन सी वालों का सही होगा। हवाई पतन से देखो वो उड़ान भरते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा, ये आपका हवाई पतन नहीं होगा, याद रखिएगा हैंगर होगा, ठीक है। हैंगर में जो हवाई जहाज को रखा जाता है वहीं पर उनका मरम्मत का कार्य चलता है, वहीं पर वो बनते हैं। तो सी वालों का सही होगा, ठीक है। तो बने ना होगा मुखिया नयन परमिक, हाँ तो अलग अलग बोलते हैं नयन, कहीं पे देखो मुखिया बोलते हैं, कहीं पे सरपंच बोलते हैं, कहीं पे प्रधान बोलते हैं, अलग अलग बोला जाता है पर एक ही होता है, ठीक है। कहीं पे ग्राम प्रधान, कहीं पे मुखिया, कहीं पे सरपंच बोला जाता है। तो हमारे यहाँ मुखिया बोलते हैं।
चलो दिया हुआ है देखो कि भिन्न की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द डिफरेंस, गाय, हाथी, घोड़ा, बतख। अब इतना इजी सवाल देखे नहीं होगे, बोलोगे कि सर ऐसा थोड़ी ना आता है, तो जीडी वालों का ही देखो पूछा है 2020 में। सबको पता है सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी बतख होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है सबका, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है। अब ये वाला सवाल देखो पूछा हुआ और मैंने भी आपको देखो बनवाया हुआ है, चलो जल्दी से करना और सबको यहाँ पर बताना इसका सही आंसर क्या होगा। यदि क्वाइन लिखा हुआ है, ठीक है, क्वाइन को 8 5 7 4 तथा अंटिल को इतना लिखते हैं तो कोकोनट को कितना लिखेंगे। देखो ये सवाल जो है आपका पिछला 2 साल से जीडी का अलग अलग यारों में, ट्रेडमैन का अलग अलग यारों में रिपीट हुआ है और मैं भी देखो आपको पहले बनवा चुका हूं। ठीक है, तो चलो जल्दी से सबको करना और यहाँ पर बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सबका आंसर जो है यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए कोकोनट को पूछा है कितना लिखेगा, ठीक है, COCONUT को बताना है कितना लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे सी की जगह पे देखो कितना लिख रहा है, 8 लिख रहा है। ठीक है, तो सी की जगह मानो हम लोग लिख देंगे 8। अब देखो यहाँ पे ओ है, ओ की जगह पे देखो आपका 5 लिखा जा रहा है, तो ओ की जगह पे 5 हो गया, फिर से आगे वही है तो 8, फिर से आगे वही है 5। अब देखो एन, एन देखो अंतिम वाला है और एन को कितना लिख, देखो 7, देखो एन को कितना लिख रहा है तो 4 लिख रहा है। ठीक है, तो एन की जगह पे 4 हो गया। अब यू, यू देखो पहला वाला है, यू की जगह पे देखो 9 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यू की जगह पे 9 हो गया। अब है टी, टी कहां पे है, तो टी देखो है आपका तीसरे स्थान पे इसमें और टी की जगह पे देखो आपका यहाँ पे लिखा जा रहा है ती। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया देखो आपका ती। तो 8 5 8 5 4 9 3, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग का आंसर बी आया है बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही सब लोग किए हो, बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको मिला हुआ है। अगले सवाल पे चलेंगे। यह देखो सवाल है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी सबको करना और बताना है यहाँ पे, बिल्कुल सही सबको करने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि ए ने बी से कहा कल मैंने अपने दादी के बेटे, क्या बोला है देखो कि ए ने बी से क्या बोला, ए ने बी से कहा कि कल मैंने अपने दादी, ठीक है, वो अपना दादी के बेटी, ठीक है, दादी का बेटी, याद रखिएगा दादी का बेटी, तो दादी की बेटी उसकी कौन लगी, तो दादी की बेटी उसकी फुआ लगी, उसकी बुआ लगी। ठीक है, अब क्या बोला, बेटी का एकमात्र भाई, अब उसकी फुआ का एकमात्र भाई है, सोचो उसका फुआ का केवल एक ही भाई है, तो फुआ के भाई कौन लगेंगे, या तो पापा लगेंगे, या तो चाचा लगेंगे, अंकल लगेंगे, या तो फादर लगेंगे। तो यहाँ पे वो केवल एक ही भाई है उसका, तो एक ही भाई मतलब कि वो खुद अपने पिता के बारे में ही बता रहा है। तो ए ने किससे मुलाकात की, तो ए ने देखो अपने पिता से, अपने फादर से ही मुलाकात की है। ठीक है, डी वालों का आंसर सही होगा, पापा आएगा। ठीक है, फादर से ही उसने मुलाकात किया। अगर एकमात्र नहीं बोलता यहाँ पे कि उसकी बेटी का एकमात्र भाई, तो चाचा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एकमात्र बोला है, केवल एक ही भाई है दादी की बेटी का, तो दादी की बेटी फुआ लगी, फुआ का एकमात्र भाई मतलब कि उसका खुद का पिता ही हो गया। ठीक है, तो डी वालों का आंसर सही होगा। चलिए हो गया यहाँ पे, अगर चलो हो गया तो अलग अलग होता है, चलो ठीक है आकाश अलग अलग भी होता होगा, पर मुझे लगता था कि एक ही होता है, चलो आप सही। चलिए हो गया यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे, ये देखो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन है। चलो एक थोड़ा सा मैथ का सवाल है, ये क्वेश्चन देखो मैंने इसलिए दिया, रीजनिंग का आज आपका एक सवाल कम रहेगा, टोटल 50 सवाल है पर रीजनिंग का एक सवाल कम है, मैथ में एक सवाल एक्स्ट्रा मैंने कर दिया था। देखो कारण ये है कि ये वाला सवाल मैं जब प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था तो मैंने देखा कि लगातार 3 साल से जो है आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडमेन में आया है, अलग अलग यारों में पूछा हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये सवाल आपके लिए लेके आता हूं। चलो देखते हैं कौन कौन इसका जवाब दे पाएंगे, पहले आपको बताना है। ठीक है, पहले आप लोग करोगे फिर मैं बताऊंगा। अंतिम सवाल है, 50 नंबर सवाल है, क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्लास एंड होने के बाद सबको जरूर बताइएगा 50 में से कितने सवाल को सही किए हो। याद रखना रोज दोपहर 1 बजे और रोज शाम 7 बजे क्लास आता है, 1 बजे क्लास आता है जीके जीएस का और रोज शाम 7 बजे क्लास आता है मॉडल टेस्ट पेपर का, तो 1 बजे और शाम 7 बजे सबको जरूर जुड़ना है। ठीक है, तो सबको जरूर ज्वाइन किया करो 1 बजे और शाम 7 बजे। क्या होगा सही आंसर इसका, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही बता पा रहे हो। सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और सभी लोग क्लास को शेयर करना अपने सभी दोस्तों तक, और जो भी नए होंगे वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। चलो जल्दी से करना और यहां पर बताना इसका सही आंसर क्या होगा। देखो दिया हुआ है आपका 8181, ठीक है, इसका पावर है देखो माइनस में 1/4, यहां तक आ गए सबको, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जो 81 है ना, ये आपका 3 का घात 4 होता है, 3 का पावर जब 4 बार करोगे तो आपका कितना आता है, तो 81 आता है। ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा, 3 का पावर जब 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, तो ये देखो आपका 81 आएगा। ठीक है, यहां तक। अब गुना में हो गया देखो आपका माइनस में 1/4, ठीक है, 4 से देखो आपका 4 कट गया, 3 का घात है देखो माइनस में 1, 3 का पावर है देखो माइनस में 1। अब बारी की कौन कौन सही क्यों ये देखने की, देखते हैं
हैं किसका किसका आंसर सही आया है, कौन कौन हो जो कि सही किए हो, किसका किसका आंसर सही है। तो देखो डी वालों का आंसर सही होगा, जितना लोग का आंसर डी, आंसर यहाँ पे देखो सी है, इनका आंसर जो होगा डी नहीं, सी वालों का सही है, ठीक है। अच्छा सी कैसे होगा, बात आती है कि सी कैसे होगा, सर माइनस लगा होता तो माइनस क्यों नहीं होगा, मैंने इतना बार सबको पढ़ाया है और बताओ आप लोग गलती कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, ये गलती कैसे हो रहा है आप लोग से, सी वालों का से होगा, कैसे सी होगा। तो याद रखिएगा जब भी किसी का घात माइनस में हो तो जो संख्या होता है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। मैंने जिन्होंने भी अभी तक ई बुक बाई नहीं की है, किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी सबको जाके बाई कर लो। एक ई बुक मिल रहा है मात्र 85 रुपये में, जिसमें आपका 20 मॉडल टेस्ट पेपर है, 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है 16 अक्टूबर का। एक ई बुक मिल रहा है 90 रुपये में, जिसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से अभी आपका 30 में से 25 सवाल मैच किया है जीके जीएस का आर्मी का पेपर में अभी 16 अक्टूबर को, और इसमें से 20 लेके आ जाओगे मैथ और रीजनिंग में, दोनों ई बुक पढ़ जाओ। 50 में से 45 नंबर ला लोगे तो जल्दी 50 में से 45 क्वेश्चन सही कर लोगे तो जल्दी से भी बाई कर लेना। दोनों अलग अलग लोगे तो 90 और 85 हो जाएगा 175 रुपये, पर साथ में लोगे तो मिलेगा केवल 155 रुपये में। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद जो आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। फिर जो आपको ये ई बुक है यह देखो आपके व्हाट्सएप पर ही 1 मिनट के अंदर सेंड कर दिया जाएगा आपके पेमेंट के बाद। तो जल्दी से भी बाई कर लीजिए। चलिए तो ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलेंगे आप सभी से सीधा जो है सुबह 9 बजे, जब आएगा हमारा इंडियन आर्मी का मैथ एंड रीजनिंग का क्लास। तो मिलते हैं आपसे सीधा सुबह 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आप सभी से सीधा सुबह 9 बजे।